ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा सीरीज चल रहा था फर्स्ट ईयर जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाली है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिशियन के हम अभी तक 4 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा ये 5वां मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटेंस। जिनको पास होना है उन्होंने ये पूरे मॉड्यूल देखना है। मतलब हम 13 के 13 पूरे मॉड्यूल कंप्लीट कर देंगे आपकी एग्ज़ाम के पहले, और हम 100% गारंटी देंगे पास होने की, अगर आप ईमानदारी से ये पढ़ते हो तो। और जिनको पास होने की इच्छा नहीं है उन लोग यहीं से बैक ले सकते हो, देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना टाइम वेस्ट मत करो, डाटा बचाओ, दूसरे काम में आएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि 5वां मॉड्यूल। तो पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे अभी ये पहला क्वेश्चन लगा दिया, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। पॉज करके पहले ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, आपको जो भी दोनों में से आता है उसमें पढ़ सकते। पढ़ के पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद सुनो कि हम क्या बोल रहे हैं। मतलब उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन सुनो। नहीं तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ना तो आपको आंसर पता चलेगा, बट ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है। और हम पूरे क्वेश्चन अगर पढ़ते बैठे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और आपको पहली लंबी चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस। तो अभी देख लो, ये कैपेसिटेंस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं संधारिता। ठीक है, कुल संधारिता मतलब टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो टोटल कैपेसिटर अभी देखो, ये पहले समझ लो कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। रेजिस्टेंस सभी को पता है, इंडक्टर पता है, ये कैपेसिटर भी पता है। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं, सीरीज में मतलब ऐसे एक लाइन में, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको सीरीज कहते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे कैपेसिटर लगा के, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये 30 है, 30 है, ये 10 है और ये भी 30 है, माइक्रोफैरेड में लिखा है। तो अगर रेजिस्टेंस होता तो इसका हम डायरेक्ट एडिशन कर देते, पता होगा आपको। अगर रेजिस्टेंस रहा सीरीज में तो उसका डायरेक्ट एडिशन कर दो, आंसर मिल जाता है। बट अभी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस। तो जब भी कैपेसिटेंस सीरीज में रहेगा उसके लिए अलग फार्मूला है। तो इसमें क्या करना है आपको, कैपेसिटर की वैल्यू पुट कर। जैसे यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, तो 3 है तो ये पहले की वैल्यू यहाँ पे, दूसरे की यहाँ पे, तीसरे की यहाँ पे। ये यन मतलब होता है नंबर, अब कितने भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। तो 3 है फिलहाल, इसको भूल जाओ, ये आपके काम का नहीं है अभी फिलहाल, ये न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना और कैल्सी में डाल के आपको आंसर निकाल लेना है। अभी इतना पुट करके हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, आप पुट करके निकाल दो। मैं सिर्फ आंसर बता देता कि आंसर 6 होता है। अभी इसके ऊपर, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसके ऊपर हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ऐसा है कि कोई भी न्यूमेरिकल हो, हमको तो लगता है कि आप कैलकुलेशन नहीं करें तो अच्छा है। तो देखिए शॉर्टकट क्या है, जब भी कैपेसिटर आएगा सीरीज में रहेगा तो आपको क्या करना है, आंसर देते वक्त क्या करना है, बिल्कुल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 101% परफेक्ट है बिल्कुल जो भी मैं अभी बोलने वाला हूँ। आपको क्या करना है, इसमें जो भी सबसे कम वैल्यू, ध्यान दो, जब सीरीज में रहेगा तभी अप्लीकेबल है, पैरेलल के लिए नहीं है। पैरेलल के लिए कुछ दूसरा रूल है। अभी अगर सीरीज में है तो आपको क्या करना है, जो सबसे कम है उससे कम वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखो ये 70 तो बड़ा था, 30 भी बड़ा था, देखेंगे आप, ये छोटे वाले से बड़ा था। सिर्फ ये 6 बचा था, ये 0 पॉइंट पे, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, इतना कम नहीं लेना है। ये एकदम मतलब 10 है तो थोड़ा सा उसके आसपास 1 तक ठीक है, ये एकदम 0 पॉइंट में चला गया, इसलिए ये इतना कम वाला नहीं कंसिडर करना है। उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब 10 से थोड़ा कम कौन सा है, 6, जो सबसे कम वैल्यू है वो लेना है आपको। तो यहाँ पे है 6, तो हमारा आंसर रहेगा 6। तो ध्यान में रखिए कि ये क्वेश्चन का एक तो कैलकुलेशन करके निकालिए, या तो ध्यान में रखिए कि सबसे छोटा छोटा जो यहाँ पे कैपेसिटर रहेगा उससे भी छोटा अपना आंसर रहेगा जब कैपेसिटर सीरीज में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर था बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अभी देखो इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, आपको याद ही करना है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और चार्ज, काय से डिनोट करते ये भी लिखे हैं हम यहाँ पे, और इसके आगे यूनिट भी लिखे हैं। तो आपको देख लेना है, मतलब याद कर लेना है ये पांचों। मतलब मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आता है, यहाँ पे चेंज भी हो सकता है कैपेसिटेंस की जगह। तो अभी पता चल गया आपको कि ये जो कैपेसिटेंस है इसका यूनिट क्या है, फैराड है। तो आपको इसका आंसर रहेगा फैराड, ये याद कर लो आप। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस वैल्यू, मतलब आपको सी का वैल्यू निकालना है। सी का मतलब यहाँ पे बोलते हैं संधारित्र, मतलब कैपेसिटर होता है, तो इसका वैल्यू निकालना है। अभी ध्यान दो यहाँ पे क्या क्या देखिए, एक देखिए 0.5 कूलम। कूलम मतलब होता है, ये कूलम मतलब होता है आपका चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, ये हो गया आपके क्यू का वैल्यू निकालना है। कैपेसिटेंस मतलब सी निकालना है आपको। और यहाँ पे वोल्टेज देखिए 35, ये देखिए वोल्टेज 35 मतलब 35 देखिए, तो ये रहा आपका वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला है Q/V, मतलब चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो कुछ नहीं करना, ये दोनों वैल्यू पुट कर देना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर है आपके कैपेसिटेंस का। तो इसका आंसर है 0.04। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको हाथ में पेन लेनी ही पड़ेगी अभी, ठीक है, तभी, नहीं तो हम कुछ बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो भरोसा खुद पे करो मुझसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज, मतलब ये जो कैपेसिटर है इसका मान कैसे कम हो सकता है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे, तो पहले ये समझ लो कि कैपेसिटर क्या है। मैं शॉर्टकट में पढ़ा देता, अभी पूरा चैप्टर तो पढ़ा नहीं सकते बट शॉर्टकट में पढ़ा देता। कैपेसिटर मतलब क्या होता है, ऐसे 2 लीड होती है और ये ऐसे 2 वर्टिकल प्लेट होती है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे को पैरेलल होती है, बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा होता है। यहाँ पे एक तरफ मतलब यहाँ पे सप्लाई देते, एक तरफ पॉजिटिव लगा देंगे और दूसरी तरफ एक तरफ निगेटिव लगा देंगे। देखो यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये प्लेट है, एक प्लेट है और ये नीचे की ये दूसरी प्लेट है। यहाँ पे भी एक लीड लगा के, यहाँ पे भी एक लीड, मतलब सप्लाई देने के लिए। और ये जो बीच में मटेरियल होता है वो मटेरियल को बोलते हैं ये यहाँ पे इंसुलेटर लिखा है ना, तो इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। मतलब ये इंसुलेटर है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता, ये दोनों प्लेट में से, मतलब यहाँ से करंट यहाँ और यहाँ से करंट यहाँ जा नहीं सकता। कैपेसिटर पता है ना, चार्ज होता है, चार्ज होता है मतलब क्या होता है कि ये पूरे चार्ज ये प्लेट के ऊपर बैठे होते हैं। तो अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले और थोड़ा बता देता कि अगर ये इसका डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतने आपकी कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। ध्यान दो क्या बोल रहा, तो ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। और ये जो दोनों प्लेट है, ये प्लेट अगर दूर दूर करते गए तो हमारा कैपेसिटर कम होते आता है, मतलब कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है कैपेसिटेंस का वो कम होते आता है। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि ये संधारिता का मान कैसे कम हो सकता है। देखो कैसे, मैं अभी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये प्लेट का डिस्टेंस हम अगर बढ़ा दिए, समझो मतलब ये दूर कर दिए, तो अपना कैपेसिटेंस अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें अभी आंसर देखिए, इंक्रीज द प्लेट एरिया बढ़ाने से कैपेसिटर बढ़ता है, कम नहीं होता है। हमें कम बोला है, डिक्रीज मतलब होता है कम, ये देखो कम करना है, बढ़ाना नहीं है। इससे क्या होता है कि बढ़ता है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट, ये कोई लेना मतलब इनवैलिड ऑप्शन है, ये रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये अपना आंसर सही है। क्या बोला है कि दोनों प्लेट में दूरी बढ़ाना है। मैं अभी बोला जब दूरी बढ़ाएंगे तो अपने आप क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी देखो यहाँ पे ना 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं मैग्नेट में, ये मैग्नेट का क्वेश्चन है। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक। अभी ये तीनों मतलब किसी के भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अभी ये क्वेश्चन है डायमैग्नेटिक मतलब पराचुंबकीय बोलते, देखो पराचुंबकीय डायमैग्नेटिक पराचुंबकीय। यहाँ पे एग्जांपल देके मैं शॉर्टकट में बता देता। ये फेरोमैग्नेटिक जो भी मटेरियल होती है, मतलब मटेरियल के मतलब पार्ट कर दिया अलग अलग, ठीक है। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये क्या होते हैं, उसको मैग्नेट है ना अट्रैक्ट करता है फास्ट, मतलब एकदम स्ट्रांग मतलब मैग्नेट की तरफ भागता है एकदम स्ट्रांगली। ये क्या करता है, ये जो आपका पैरामैग्नेटिक है ये थोड़ा सा स्लाइटली अट्रैक्ट होता है, बट थोड़ा अट्रैक्ट होता है। और ये जो डायमैग्नेटिक क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब क्या होता है उससे दूर भागता है। ये डायमैग्नेटिक दूर भागता है, रिपेल करता है। तो यहाँ पे बोला है कि भाई डायमैग्नेटिक तो दूर भागने वाला कौन सा इसमें सब्सटेंस, तो उन्होंने पूछा है। तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन भी देखे तो इसमें कहीं पे लिखा भी होगा, कहीं पे लिखा कांच लकड़ी इत्यादि। देखिए दिखा क्या, ये यहाँ पे लिखा है, देखो ये जल, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिखा है जल है प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये रहा वाटर, जल, ये प्रतिचुंबकीय में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 5वें का आंसर है सी, वाटर। नेक्स्ट है, विच फैक्टर अफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पता है सभी को, मैग्नेट तो सभी को पता है, जिसको कोई सप्लाई वगैरह नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, कि जिसको हम सप्लाई देके वो उसमें मैग्नेटिक पावर ला सकते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपना, ये यहाँ पे डायग्राम दिखा है। तो या इसमें बोला है कि पोलैरिटी मतलब व्हाट फैक्टर द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब कौन सा फैक्टर है कि उसकी पोलैरिटी मतलब क्या होता है, जैसे बैटरी पता है, बैटरी को कौन सी पोलैरिटी होती है, प्लस और माइनस। तो वैसे ही मैग्नेट को कौन सी पोलैरिटी होती है, मैग्नेट को पोलैरिटी होती है नॉर्थ और साउथ, मतलब उसको डायरेक्शन होती है, वही उसकी पोलैरिटी है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इधर ही नॉर्थ क्यों आया, इधर ही साउथ क्यों आया है, तो ये डिपेंड करता है कि आप सप्लाई कैसे दे रहे हो। जैसे देखो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव है, तो नॉर्थ यहाँ पे आया और साउथ यहाँ पे आया। वही आप सप्लाई को अगर इसको उल्टा कर देंगे, जैसे इधर निगेटिव लगा है इधर पॉजिटिव लगा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका नॉर्थ यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो नॉर्थ इधर आ गया और साउथ इधर आ गया। ये इसके पीछे रीज़न है कि मतलब ऐसे क्यों होता है, मतलब उसको फाइंड करने के लिए पाल्म रूल करके बोलते हैं, उसके हिसाब से हम इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन था, तो क्या अफेक्ट करता है पोलैरिटी, मतलब कौन सा फैक्टर पोलैरिटी को अफेक्ट करता है। अभी पता चल गया आपको, करंट का डायरेक्शन अफेक्ट करता है उसकी पोलैरिटी पे। जैसे ही करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे हम, तो पोलैरिटी भी उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे लेंथ ऑफ कॉइल, कोई लेना देना, इससे थोड़ी नॉर्थ और साउथ चेंज होता है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट कितना दिए, इससे भी नॉर्थ साउथ चेंज नहीं होता। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, इससे भी चेंज नहीं होता, सिर्फ बचा है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, इसका ये पोलैरिटी चेंज होता है, मतलब चुंबक का ध्रुवीयता अदल बदल हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये मैग्नेट में होता है और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि इसका यूनिट क्या है। अभी इसमें समझाना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ याद करना है। इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स। एम्पियर मतलब अपना करंट है, और टर्न्स मतलब ऐसे नंबर ऑफ टर्न, जैसे हम कॉपर वाइंडिंग करते हैं ना, ऐसे टर्न मतलब एक बार किया ये हो गया एक टर्न, मतलब एक कॉपर वाइंडिंग, ये दूसरा टर्न, तीसरा, इसको टर्न। तो इसका यूनिट है एम्पियर टर्न। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3, मतलब क्या किया है यहाँ पे, इंडक्टेंस पता है सभी को, एक रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर था, इंडक्टर था, मतलब इसमें मैग्नेटिज्म में इंडक्टेंस आता है और ये कैपेसिटर, मतलब दो चैप्टर कंबाइन किए इन्होंने। तो देखिए क्या बोला है, अगर सीरीज में लगा के, तो अभी ध्यान में रखो, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर मतलब एल से डिनोट करते हैं, ये दोनों है ना सरी के होते हैं, मतलब ये दोनों का कैलकुलेशन सेम होता है। बट कैपेसिटर है ना इनके उल्टा होता है। कैपेसिटर क्या होता है, इनके उल्टा काम करता है, मतलब इनके ये दोनों के रूल सेम है, ये दो इसका रूल इनके उल्टा है। ठीक है, तो अभी देखो क्या करना है, ये तीनों इंडक्टर दे के तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो जैसे आपको पता है कि मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो हम उसका डायरेक्ट एडिशन करते हैं। तो ये इंडक्टर के लिए भी क्या होगा, ये सीरीज में लगा है, सीरीज मतलब ये श्रृंखला में एक श्रेणी में लगा है, तो उसका डायरेक्ट एडिशन होगा। तो डायरेक्ट एडिशन वाला ऑप्शन सिर्फ कहाँ पे है, बी पे। तो यहाँ पे भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फार्मूला है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमानेंस। ये अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ नाम ध्यान में रखो कि परमानेंस है, और परमानेंट का यूनिट क्या है, तो परमानेंट का यूनिट है वेबर पर एम्पियर टन। याद करना है, इसमें भी कुछ बता नहीं सकते। नेक्स्ट याद करने वाले अभी याद ही करना है, जहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, गाना थोड़ी ना गा सकता मैं बीच में। ठीक है, उसके बाद है, विच रूल इज अप्लीकेबल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होती है, जो भाई जो बोला मैंने कि नॉर्थ और साउथ कहाँ पे है, इसको अगर आपको पता करना है तो पता करने के लिए कौन सा रूल है। यहाँ पे इतने सारे रूल लिखे हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, पाल्म रूल और स्क्रू रूल, ऐसे 4 है। तो मैं पहले ये बता देता कि ये क्या है। तो क्वेश्चन तो समझ में आया सभी के कि ये जो चुंबक है इसकी दिशा खोजने के लिए, ये खाजने के लिए नहीं, ये खोजने के लिए। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना कि नॉर्थ और साउथ किस साइड में, कि अपने मन से तो लिख नहीं सकते, उनका कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, नॉर्थ की जगह नॉर्थ ही होता है, साउथ की जगह साउथ है। तो पता कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। ठीक है, तो पता करने के लिए हमको क्या करना है, राइट हैंड लेना है अपना, राइट वाला। तो उसको यहाँ पे जैसे होल्ड किया है वैसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद ध्यान में रखना, ये अंगूठा और ये अपनी पहली 4 फिंगर, ये दोनों की तरफ ध्यान रखना। पकड़ने के बाद ये जो अपनी 4 फिंगर है, मतलब पहली वाली जो फिंगर है, ये थंब के बाजू वाली, अंगूठे के बाजू वाली जो पहली फिंगर है, ये दिखाती है आपको करंट की डायरेक्शन, मतलब करंट आपका इधर जा रहा है।
ठीक है। आपको क्या करंट तो पता हो सकता है पर मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं रह सकती ना। तो अभी ये पहले डिसाइड कर लेना, बराबर करंट इधर जा रहा है ना, तो ये उंगली भी इधर जा रही। हाँ, अभी ये सेट कर दी। ये सेट करने के बाद देखना है कि आपका थंब इधर है, थंब इधर थोड़ी ना है, हम लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़े, राइट हैंड से। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब रहेगा उसी डायरेक्शन में आपका नॉर्थ पोल रहेगा, नॉर्थ पोल। तो ये पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड पाल्म रूल। पाल्म मतलब ये अपनी हथेली वाला रूल, वो भी राइट हैंड वाला। ठीक है, तो बाकी के सब इनवैलिड है, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर कनेक्टिंग द डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटर इन सीरीज। देखो उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास विभिन्न वोल्टेज रेटिंग वाले सैद्धांतरीय है, मतलब क्या, कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है, सबका रेटिंग अलग अलग है, सबका रेटिंग क्या है, अलग अलग है। तो आपको सीरीज में, मतलब सीरीज में लगा रहे नंबर, आप सर्किट बना रहे कुछ, आप बनाते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि लगाते वक्त कि मतलब कुछ उसको उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने को ना, बर्न नहीं होने को ना, मतलब ख़राब नहीं होने को ना। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो इतने सारे ऑप्शन देखिए, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है। हम यहाँ पे एक एक देख लेते हैं। ऑल कैपेसिटर मस्ट बी सेम मैन्युफैक्चर। तो सेम मैन्युफैक्चर मतलब एक ही कंपनी का, एक ही निर्माता, मतलब एक ही कंपनी का। जरूरी थोड़ी ना है मैं एक टाटा का लेके आऊँगा, एक दूसरे कंपनी का, किसी भी कंपनी का लेके आ सकता हूँ। एक एयरटेल का लाऊंगा, एक जियो का लाऊंगा, किसी का भी, वो बनाते नहीं, इसकी बोला मैंने। ठीक है, उसके बाद है ये पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी कंपनी का हम ला सकते हैं। ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस दैन द वोल्टेज रेटिंग। ये बात लगे तो सही है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब उस पर लिखा ही होता है, उस पर लिखा होता है कि अगर ये 5 वोल्ट का अगर कैपेसिटर है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप का भी वैल्यू लिखा होता है। वोल्टेज ड्रॉप 4, मतलब ये 5 से कम होना, 4.5 भी चलता है, बट इसका वोल्टेज ड्रॉप 6 नहीं होना, मतलब इससे बड़ा नहीं होना, वोल्टेज ड्रॉप लिखा होता है। तो ये वाली बात सही है कि ध्यान रखना है कि प्रत्येक कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, मतलब ये वोल्टेज रेटिंग है उसकी, इससे उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रहा तो ये फट जाएगा, फिर आपका काम खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन पढ़ लो आप। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक। मैं पहले ही बोला कि 3 टाइप के मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो आपको पता कर लेना है कौन से क्या है। तो इनके एग्जाम्पल भी है ना, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा पदार्थ। हाँ, तो यहाँ पे 4 नाम देखे, 4 में से आपको बताना है पैरामैग्नेटिक कौन सा, ये नाम याद कर लो कौन से यहाँ पे। तो मैग्नेटिक में अभी देखो यहाँ पे कौन सा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम और तांबा। तो तांबा वाला ऑप्शन है, तो इसका अपना आंसर रहेगा तांबा। बाकी के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स, मतलब जहाँ पे एक्स लिखा है, जहाँ पे एक्स लिखा है उसको, उसका नाम क्या है। यहाँ पे एक्स लिखा है तो इसका नाम क्या है। तो आपको डायग्राम में याद है, देखो इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन आने के लिए डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। डायग्राम देखिए, डायग्राम यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन है आपका करोजिविटी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बन सकता है दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है रेसिड्यूअल। ठीक है, उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है। ये दोनों पॉइंट मतलब होता है सैचुरेशन। ठीक है, तो इतने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल बोला है कि यहाँ पे एरो दिखा है, ये क्या है, तो ये है करोजिविटी। तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए 14। ठीक है, 14 का रहेगा आपका आंसर ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सिमिलर टर्म मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस। देखो ये जो वर्ड है ये होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है कंडक्टेंस। तो उन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक सर्किट में कंडक्टेंस जैसा दूसरा कौन सा होता है। तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते ज़्यादा बड़ा, मतलब वो टाइम टेकिंग वाला है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो ध्यान रखो, इलेक्ट्रिकल में जैसे कंडक्टेंस होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में परमानेंस होता है। तो अपना आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की इकाई क्या है, रिलक्टेंस। तो ये भी रिलक्टेंस जैसे इसके पहले यूनिट पूछे थे, सेम टू सेम अभी रिलक्टेंस का पूछ लिए। तो रिलक्टेंस का ध्यान में रखना है एम्पियर टर्न पर वेबर, इसको भी याद करना है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटर। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि Q आवेश है, मतलब Q चार्ज है और V मतलब वोल्टेज है।
तो सी संधारिता मतलब कैपेसिटर का फार्मूला क्या है, हम इसके पहले भी देख चुके हैं पहले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में कि फार्मूला है C इक्वल्स टू क्यू बाय वी। तो ये ए पे हमारा फार्मूला C इक्वल्स टू क्यू बाय वी, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। उसके बाद है हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। पुलिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, देखो कि चुंबक खींचने की ताकत कैसे बढ़ सकती है। तो खींचने की ताकत कैसे बढ़ सकती है, तो आपको पता है कि अगर दो पेपर चिपका रहे हैं तो चिपक नहीं रहे बराबर, थोड़ा सा ही फेविकॉल डाले। अभी आपको पता है कि अभी एक नंबर ज़बरदस्त चिपकाना है, पक्का चिपकाना है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा फेविकॉल लगाएंगे। तो सेम टू सेम अभी इसको खींचने की ताकत बढ़ाना है, तो खींचने की ताकत बढ़ाने के लिए उसके अंदर मैग्नेटिक ताकत बढ़ने को ना, चुंबकीय शक्ति बढ़ने को ना, तो कब बढ़ेंगे, जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता बढ़ाना पड़ेगा, तो तीव्रता वाला ऑप्शन यही है। तो इसका आंसर रहेगा इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इसकी तीव्रता हमें बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच डिफेक्ट द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड। देखो यहाँ पे है ना डेफिनेशन ली, ये काय की डेफिनेशन देखो, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे होता है, ये किसको परिभाषित करता है, तो ये ध्यान में रखना, हिस्टेरिसिस इसी को बोलते हैं। ये फ्लक्स डेंसिटी और ये उसकी मैग्नेटिक फोर्स वाला, तो ये दोनों का रिलेशन देने वाला कौन देता है रिलेशन, तो ये देता है हिस्टेरिसिस, इसको हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एखादा मेटल सराउंडिंग में रख दिए, इफेक्ट ऑन सराउंडिंग, तो अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो मतलब दूसरी तरीके से करने की कोशिश करता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट रख दिए, इसका क्या होता है, इसका क्षेत्र होता है आजू बाजू में, इसका एरिया होता है, इतना फैला है समझो ये मैग्नेटिक, जैसे अपने मोबाइल की टावर का कवरेज होता है, वैसे ही ये मैग्नेट का मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें अगर कोई एक आधा धातु रख दिया, मतलब एक आधा कॉइन रख दिया समझो, तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि एडी करंट फ्लो होता है, एडी करंट का इफेक्ट होता है उसके अंदर। कॉइन रख दिए या तो कुछ भी मेटल रख दिए समझो इस फील्ड में, तो क्वेश्चन वही बोला है, क्वेश्चन पढ़ लो, तो क्या होता है उसमें एडी करंट इफेक्ट होता है। तो एडी करंट मतलब सभी को पता है शायद, एडी करंट में बता देता है। एडी करंट मतलब क्या, कि जैसे पानी है, पानी में कदा पत्थर डाल दिए तो पता है ना, ऐसे गोल 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 होता है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है, तो उसी मतलब एक यहाँ पे पत्थर डाले तो ये इतना बड़ा हो जाता है, तालाब जितना हो जाता है, छोटा सा एक पत्थर डाले तभी भी, तो उसी को बोलते हैं एडी करंट। मतलब वैसे ही करंट भी उसी तरह से फ्लो होता है, तो उसके कारण हीट बढ़ता है हमारे मेटल का। तो ये डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, तो इसका ऑप्शन है 20 का सी। उसके बाद है 21, इसमें बोला है इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज। ये अप्लीकेशन है, अप्लीकेशन मतलब उपयोग है, अभी उपयोग का कोई कारण नहीं होता है, ये उपयोग कौन सा क्या बोला है, सद्धारित्र मतलब आपका कैपेसिटर कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा वाला, एयर वाला, एयर ये वायु वाला। तो वायु वाला हमेशा ध्यान में रखना, ये वायु वाला होता है रेडियो रिसीवर में, जो रेडियो होता है ना अपना, उसके अंदर जो रिसीवर होता है उसमें एयर कैपेसिटर लगाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, what will happen if the polarity of electrolytic capacitor is reverse connected। ठीक है, तो अभी पता है आपको बैटरी जैसे है ना, बैटरी जैसे होती है उसको पोलैरिटी होती है, कौन सी होती है, एक होती है प्लस और एक होती है माइनस। तो उसी तरह कैपेसिटर लगाने का भी एक तरीका होता है, ये कैपेसिटर है तो बराबर प्लस पे प्लस लगाना है हमें और माइनस पे माइनस लगाना है, अगर उसके ऊपर पोलैरिटी लिखी है तो। अगर आप उन्होंने बोला है कि विपरीत जोड़ दिए मतलब उल्टा कर दिए, काय का, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक वाला कैपेसिटर अगर उल्टा लगा दिया तो क्या होगा, देखो क्या होगा मैं बता देता। यहाँ पे लिखा है कि नो इफेक्ट ऑन कैपेसिटर, ऐसे नहीं, इफेक्ट तो होगा ना, तो ये आंसर नहीं है। ये हो सकता है एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव। हाँ, उल्टा लगाएंगे तो क्या होता है, इसका है ना टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो अत्यधिक गर्मी निर्माण हो जाएंगी, उसके कारण उसमें विस्फोट हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा 22 के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, पराचुंबकीय। इसके पहले क्या था, डायमैग्नेटिक ही था शायद, हाँ शायद डायमैग्नेटिक ही पैरामैग्नेटिक था, तो हो चुका है इसके पहले क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इसके पहले हो चुका है कि उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सा है, तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन ढूंढ लेना है, और ये वुड होगा कहीं ना कहीं, डायमैग्नेटिक कौन सा है, वुड मतलब लकड़ी, ये लकड़ी, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी से डिनोट करते हैं, तो ये इसका ध्यान में रखना है। टेस्ला है, पता है ना, अभी नई कार वाली कंपनी आने वाली है अपने देश में टेस्ला, तो उससे ध्यान में रखिए फ्लक्स डेंसिटी की इकाई मतलब फ्लक्स का घनत्व बोलते हैं उसको, उसका यूनिट है टेस्ला। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होता है। ये हो गया 24। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इंडिकेट द शेप ऑफ बी एच कर्व। ये जो बी एच कर्व है, ये इसको बी एच कर्व में बोला, हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं इसको। ये बी और एच के दरमियान होता बना है। देखो बी मतलब वर्टिकल होता है, एच मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये लूप को हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। तो ये बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो वक्र है ये मतलब क्या दर्शाता है आपको, तो ये आपको दर्शाता है कि ये ऑप्शन नहीं है, फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, हाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल हम मैग्नेट के लिए यूज़ करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टी दर्शाता है ये कर्व। ये हर मेटल का कर्व अलग अलग होता है, किसी का इतना बड़ा होता है, ऐसे बड़ा होता है, किसी का एकदम पतला होता है, ऐसे छोटा सा होता है। तो ये कर्व के हिसाब से पता चलता है कि मैग्नेट किस टाइप का है, मतलब सॉरी मेटल किस टाइप का है, कौन से टाइप के मैग्नेट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, ये तो 25वां क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन था सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे बोला है विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडी करंट। तो आपको इसका है ना एडी करंट का फार्मूला पता होना था, यहाँ पे फार्मूला लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता देता कि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है एडी करंट। ठीक है, कौन सा विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा मतलब एडी करंट। ठीक है ना, एडी करंट मतलब बोला पानी के पत्थर डाल दिए तो ये पानी ऐसे 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 मतलब गोल गोल तैयार हो जाते हैं, भंवर तैयार हो जाते गोल गोल, बहुत बड़ा जाके पूरा जब तक तालाब भर नहीं जाता तब तक सिर्फ एक पत्थर से, उसी तरह एडी करंट होता है। तो इस काय की वजह से मतलब कौन सी क्वांटिटी अफेक्ट करती है डायरेक्टली, तो फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखिए एडी करंट के ऊपर। विच इज द कॉज ऑफ चेंजिंग द परमियाबिलिटी। अभी ये भी वर्ड ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की तरफ परमियाबिलिटी। ठीक है, कि परिवर्तन होने का कारण क्या है, तो ये क्यों परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर है फ्लक्स डेंसिटी, जिसको बी से डिनोट करते हैं हम। तो ये फ्लक्स डेंसिटी के कारण क्या होता है कि परमियाबिलिटी की वैल्यू परिवर्तित होती है, चेंज होती है। उसके बाद है नेक्स्ट विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो अंतरिक्ष में हमारे यान जाते हैं या तो सैटेलाइट, जो भी हमें अंतरिक्ष में भेजते हैं, इसमें तो हम ये कुछ मतलब हमारा बड़े बड़े लाइट लगा के नहीं भेजते, पूरे मैक्सिमम पूरे पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं, छोटे छोटे सर्किट होते हैं, बहुत सारा होता है, बहुत सारे सेंसर होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि कौन सा कैपेसिटर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में से, मतलब अंतरिक्ष में भेजने वाली जो भी जिसको भी अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा वाला कैपेसिटर लगाते हैं, उसका मतलब नाम क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका नाम है ये टंटलम। ठीक है, तो ये बराबर प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कुछ इस तरह से टंटलम ऐसे लिखा है, तो स्पेलिंग बराबर ध्यान में रखो। ये इस टाइप का जो होता है टंटलम टाइप का होता है, ये इस तरह से। ये क्यों यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल छोटा होता है, मतलब जो नॉर्मल कैपेसिटर होता है उससे बहुत ही छोटा होता है, मतलब कम जगह में रहता है। और ऊपर जाने के लिए पता है आपको जगह की तो दिक्कत होती है, इसलिए हम कोई कैपेसिटर यूज़ करते हैं जिसका नाम है टंटलम। ठीक है, ये तो 28 का है आपका डी। उसके बाद है नेक्स्ट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट ऑकर। मतलब देखो जो कैपेसिटर होता है उसमें अगर ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट होने के कारण मतलब क्या इफेक्ट होता है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रभाव होता है अगर खुला परिपथ दोष है तो। मतलब ओपन सर्किट सभी, तो ओपन सर्किट मतलब क्या कि ये वायर है, इधर अपना लाइट जल रहा है, हम बीच में से तोड़ देंगे तो मतलब ओपन कर दिए, तो ओपन कर दिया। आपको पता है यहाँ पे समझो एक लाइट लगाए, समझो ऐसे लाइट लगाए, यहाँ से हम पॉजिटिव दिए और यहाँ से निगेटिव, अभी लाइट जल रहा है समझो अपना, और बीच में से मैं आऊँ कारागिर बना करके और ये बीच में से तोड़ दूँ, क्या हो जाएगा आपका लाइट बंद हो जाएगा, मतलब फंक्शन नहीं कर काम नहीं करेंगे आपका लाइट। तो सेम टू सेम, तो ये ओपन सर्किट हो गया तो कैपेसिटर क्या होगा, तो इसका होगा कि विल नॉट फंक्शन, यह कार्य नहीं करेगा, मतलब काम नहीं करेगा अगर ओपन हो गया तो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे बोला है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है। देखो इसके पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर ये दोनों प्लेट की दूरी अगर बढ़ा दिया, मतलब दूर दूर कर दिए, तो आपका कैपेसिटर कम होगा। और ये प्लेट की दोनों की दूरी अगर कम कर दिए, मतलब पास पास लाइए, तो कैपेसिटर हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर प्लेटों की दूरी कम की जाती है
तो क्या मान में क्या परिवर्तन होगा, प्लेट को देखो कम करना है, कम करेंगे तो क्या मतलब पास पास लाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इंक्रीज मतलब बढ़ना, ठीक है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हुआ है और ये क्वेश्चन आया है, सिर्फ चेंज था थोड़ा। अभी बोला है विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलुस्ट्रेट, मतलब ये जो डायग्राम में दिखा रहे देखो, ये मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल लिखा है और यहाँ पे साउथ पोल लिखा है और यहाँ पे बीच में उसको है ना ऐसे धागा बांध दिया, डोरी बांध दिए। तो ये क्या दर्शा रहा है, तो आपको पता होगा, शायद आपने एक्सपेरिमेंट बचपन में भी किए होंगे, स्कूल में भी किए होंगे, अभी ITI में भी किए होंगे, कि क्या होता है जो भी मैग्नेट होता है आप कहीं पे भी उसको बांध के रखिए, आपके घर में, मेरे घर में, या तो बाजू वाले के घर में, किसी की भी घर में आप अगर उसको ऐसे धागे से टांग देंगे ना, तो एक साइड उसकी नॉर्थ की तरफ रहेंगी और दूसरी साइड हमेशा साउथ की तरफ रहेगी। कहीं भी टांग दो, किसी भी ऊपर नीचे वाले फ्लोर में, बाजू वाले फ्लोर में, किधर भी जाओ, वो उसको कहीं भी लटका देंगे तो एक नॉर्थ रहेगा और एक हमेशा क्या रहेगा, साउथ ही रहेगा। आप कुछ भी कोशिश कर लो लगेज, तो मतलब फिट पकड़ के रखेंगे तो नहीं होगा, बट छोड़ दिया उसको मतलब ये डोरी बांध के, तो ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, हमें डायरेक्शन, दिशा दर्शाता है। तो ये दिशा दर्शाने वाला है ऑप्शन पहला ही है, तो ये डायरेक्शन प्रॉपर्टी, ये बाकी के कोई काम की नहीं अपने, ठीक है, डायरेक्शन दर्शा रहा हूँ। नेक्स्ट है विच इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो और से वही मैं बोला ना, 3 टाइप है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक लिख दिया। पैरामैग्नेटिक मतलब होता है अनुचुंबकीय, डायमैग्नेटिक मतलब होता है प्रतिचुंबकीय। पढ़ लेना थोड़ा सा थ्योरी, यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह देखे, थोड़ा सा कुछ और ज़्यादा समझ जाए मैं बताऊँ उससे। तो बोला है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है इसमें, तो पैरामैग्नेटिक ही है। तो अभी आपको ढूंढ लेना है कि ये वाले एग्जाम्पल में है क्या, नहीं है, इसमें भी है क्या, देख लो। मतलब सिर्फ पैरामैग्नेट बोला है, डायमैग्नेटिक को भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसमें है ना ये वायु दिया है, देखो अनुचुंबकीय, वायु क्या होती है, अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय मतलब हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोला है, अनुचुंबकीय, तो हमारा इसका जो आंसर रहेगा एयर रहेगा। ये एग्जाम्पल एक पेपर पर लिख के रख दो, क्योंकि एग्जाम्पल कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूज टू मेक कमर्शियल पर्पज परमानेंट मैग्नेट। तो देखो क्वेश्चन था ये कि चुंबकीयकरण मतलब आपको एक परमानेंट स्थायी चुंबक बनाना है। स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट। तो इतना सारा विधि है, इसमें से कौन सा विधि यूज करते हैं, तो ध्यान में रखना परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं इंडक्शन मेथड यूज करते हैं, मतलब प्रेरण विधि का यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है what is the effect of inductance if the distance between the turns increase। अभी देखो ये यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा। प्रेरण मतलब देखो इंडक्टेंस बोलते हैं उसको, इंडक्टेंस सभी को पता है ना। ये ऐसे ऐसे एक मतलब ये समझो कि एक मेटल पीस है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसी वाइंडिंग लपेट देंगे, वाउंड कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो वाउंड किए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बीच की अगर दूरी हम बढ़ा दिए, मतलब अभी पास पास वाउंड किए, अभी दूर दूर करेंगे, ऐसे दूर 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 दूर, तो दूर दूर करने से इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इंडक्टेंस के ऊपर। तो ध्यान रखना कि जितना दूर दूर करेंगे हम, उतना ही क्या होगा, उसका इंडक्टेंस बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। कैपेसिटर की तरह ये क्वेश्चन था। उसके बाद है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर। ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर जो है इसका ये इंसुलेटर, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। मैं पहले बोला ना, इसके पहले ये इंसुलेटर मतलब इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये दोनों प्लेट को सेपरेट रखना। दोनों प्लेट को क्या रखना है, सेपरेट रखना। मतलब इधर से अगर कोई करंट आ रहा है तो ये करंट इधर ना जा पाए, और इधर से करंट कोई जा रहा है तो ये करंट इधर ना जा पाए। दोनों के बीच में ऐसे दीवार बन के खड़ा होता है कौन, इंसुलेटर, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। तो इसमें से अभी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटर, ये ऐसा नहीं है भाई। प्रोटेक्ट द शॉर्ट सर्किट बिटवीन, ये भी नहीं है। होल्ड चार्ज कैपेसिटर, ये भी नहीं है। तो क्या होता है, प्रिवेंट एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट, मतलब ये दो प्लेट के बीच में, प्लेटों के बीच में किसी भी बाहर प्रवाह किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। मतलब धारा प्रवाह मतलब करंट को जाने नहीं देता। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच फैक्टर इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। तो यहाँ पे बोला है कि मान किस कारण द्वारा निर्धारित हो सकता है। अभी देखो इतने ऑप्शन है, तो उन्होंने बोला है कि इसका एक तो चेंज करो, या तो कैसे पता चलेगा, या तो कौन सा, यहाँ पे इतने जो ऑप्शन देखे अपने को, इसमें से कौन सी ऐसी पॉसिबल ये है कि उसके कारण क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज हो सके, मतलब पता चल सके कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए मैं बता देता,
शेप का प्लेट कोई लेना देना नहीं करता, मटेरियल कौन सा है प्लेट का ये भी लेना देना नहीं है, और ये कितनी मोटी प्लेट है, ये प्लेट की थिकनेस कितनी है ये भी लेना देना नहीं। यहाँ पे सिर्फ लेना देना रहेगा कि आपकी प्लेट कितनी बड़ी है, मतलब एरिया ऑफ प्लेट। एरिया प्लेट मतलब जितनी बड़ी प्लेट होंगी, अभी अगर मेरी प्लेट इतनी बड़ी है तो इस पर जो चार्ज रहेंगे वो चार्ज बहुत सारे रह सकते हैं, मतलब जितनी बड़ी प्लेट उतना आपका कैपेसिटर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और जितनी छोटी प्लेट तो उतना कैपेसिटर क्या होगा। अगर प्लेट मेरी इतनी सी होती तो इतने से में कम चार्ज बढ़ सकते हैं। तो ध्यान में रखना कि क्या इफेक्ट करेगा, मतलब डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फैक्टर है, फैक्टर है कि एरिया ऑफ प्लेट। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे बोला है कि आरएफ कपलिंग सर्किट में, ये सर्किट का टाइप है, जैसे पता है ना चार्जिंग सर्किट होती है, ट्यूनर सर्किट होती है, सर्किट के अलग अलग टाइप है। इसमें आरएफ कपलिंग सर्किट जो है, यहाँ पे इंग्लिश में भी वही लिखा होगा, कपलिंग मतलब युग्मन, ये कपलिंग, ठीक है, सर्किट। तो इसमें से किस प्रकार का कैपेसिटर यूज करते हैं, तो ध्यान में रखना है इसमें यूज करते हैं मोनोलिथिक, ठीक है, नाम ध्यान में रखना है मोनोलिथिक। तो ये था उसका 37 का ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमारा मॉड्यूल जो 5वां था मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।